इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। 5 मार्च को दबलाना थाना क्षेत्र की लूट की घटना को लेकर थाना अधिकारी रमेश चंद्र मेरोठा ने किया मामले का खुलासा। फरियादी अर्जुन का ऑटो रोककर जेवर व नकदी छीनने एवं चाकू मारने की घटना का दबलाना थाना अधिकारी ने किया खंडन। मामले को बताया मनगढ़ंत कहानी। थाना अधिकारी रमेश चंद्र मेरोठा ने बताया कि लूट कसोट का कोई मामला नहीं था। रामनगर निवासी कंजर जाति के कुछ लोगों से दबलाना थाना क्षेत्र से शंकरपुरा निवासी एक कंजर परिवार की पैसे के लेन देन को लेकर काफी समय से अनबन चल रही थी। 5 मार्च को फरियादी अर्जुन ने अपने परिजनों के साथ रानीपुरा माताजी के दर्शन करके वापस लौट रहा था। तभी शंकरपुरा चौराहे पर शंकरपुरा निवासी कंजर परिवार ने ऑटो को रुकवाकर 9 साल पहले दिए हुए 70,000 मांगे तो दोनों पक्षों में कहासुनी एवं हाथापाई हो गई, जिसमें अर्जुन नीचे गिर गया, जिसके कारण सिर में हल्की सी खरोच एवं कमर में ऊपर चोट लग गई। घटना स्थल थाना परिसर से कुछ दूरी पर होने के कारण जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर थानाधिकारी में जाब्ते की मौका स्थल पर पहुंचे, जहां पर पूछताछ करने पर मंगलसूत्र छीनने एवं चाकू मारने जैसी बात मौजूद दोनों पक्षों में से किसी ने नहीं बताई। मौके पर दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष ने थाने में रिपोर्ट नहीं दी। थाना अधिकारी ने दोनों पक्षों को समझाइश कर रामनगर निवासी कंजर परिवार को ऑटो में बिठाकर रवाना कर दिया। बूंदी पहुंचने पर फरियादी अर्जुन सरकारी अस्पताल बूंदी में खुद ही भर्ती हो गया तथा प्रेस कार्यालय में जाकर मनगढ़ंत कहानी सुनाकर खबर प्रकाशित करवा दी। कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल नानूराम गुज्जर बूंदी अस्पताल पहुंचकर भर्ती घायल अर्जुन का पर्चा बयान लिया, जिसमें भी मंगलसूत्र छीनने, चाकू मारने, लूट कसौट करने जैसा कोई बयान नहीं दिया। 9 तारीख के एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में पुलिस और बदमाशों की सांठगांठ बताई गई थी। लूट कसौट एवं चाकू मारने के मामले को झूठा करार देते हुए थाना अधिकारी रमेश चंद्र मेरोठा ने उक्त प्रकरण का पर्दाफाश किया तथा फरियादी अर्जुन के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इंडियन टीवी न्यूज से पुरुषोत्तम बूंदी की रिपोर्ट। सर, ये जो 5 तारीख को शंकरपुरा चौराहे पर आपके थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि दिनांक 5 तारीख की बात है और शाम का 7 बजे का समय था। मैं थाने पे मौजूद था तो मुझे शंकरपुरा चौराहे पर कंजर बस्ती में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई। तो आवाज़ सुनते ही मैं जाब्ते के मौके पे पहुंचा तो वहाँ पर मतलब 50 व्यक्ति इकट्ठे हो रहे थे, महिलाएं, औरतें, बच्चे। तो उसमें रामनगर जो कंजर समाज के होते तो ऑटो से कहीं रानीपुरा माताजी ढोकने के लिए आए हुए थे और वो उनके समाज में ही यहाँ शंकरपुरा बस्ती में मिलने के लिए रुके थे। तो शंकरपुरा बस्ती की कोई आशा भाई लड़की है, इसके 70,000 रुपये रामनगर वालों में आते हैं। तो 9 साल से पैसे नहीं देते, इस बात के लिए इनके आपस में पैसों के मामले में लेकर विवाद हो गया, इस बात के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इस पर इस अर्जुन नाम के लड़के के कंजर वालों ने, जिसके पैसे आते हैं उसके परिवार वालों ने इसके साथ मारपीट कर दी। तो मैंने उस मारपीट वाले व्यक्ति से पूछताछ की तो उसके सिर पे ब्लड आ रहा था और कमर पे खरोंच मार रही थी। तो मैंने कहा भाई क्या बात है? उसने कहा साहब मैं यहाँ से आ रहा था, इस बात को लेकर विवाद हो गया। तो मैंने पूछा और कोई बात? तो उन्होंने वो मना कर दी। मैंने उसमें ऑटो में 15-20 व्यक्ति थे, इनके महिलाएं, बच्चे, औरतें। तो इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने मुझे उस वक्त कोई मंगलसूत्र वाली या पैसे छीनने वाली, लूटपाट वाली ऐसी कोई घटना नहीं बताई। तो मैंने इनको समझा बुझा कर, सब शराब के नशे में थे, बिठा के ऑटो में और रामनगर के लिए रवाना कर दिया था और इनको सबको समझा के इनकी बस्ती में भेज दिया था। उसके बाद मैं थाने पे आ गया था। फिर यहाँ से जाने के बाद रामनगर नहीं जाके बूंदी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया अर्जुन नाम का लड़का। तो इसने कंट्रोल रूम में सूचना करी कि मेरे साथ मारपीट हुई है। तो इस पर मैंने दिनांक 6 तारीख को सुबह मेरे थाने से एक अधिकारी को रवाना किया। तो 6 तारीख को 11 बजे करीब इससे पर्चे बयान लिए। पर्चे बयान पर इसने कोई लूटपाट की ऐसी कोई घटना नहीं बताई। पढ़ा लिखा लड़का है ये। इसने 5 कंजरों के नाम जब मुकदमा दर्ज कराया है मारपीट का, तो मैंने थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया और अनुसंधान जारी है। जबकि मुझे 8 तारीख को अखबार में पता चला कि इसने मेरे साथ लूट हुई, इसने बताया। तो इस बात की तो कोई लूट की तो इसने टाइम पे, घटना के टाइम पे कोई बताया नहीं मेरे को।
और ये इसने बताया उसमें कि मैं कंजरों का नाम नहीं जानता, जबकि इसमें एफआईआर में 5 व्यक्तियों के नाम जब बताए, ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनके 9 साल पुराना पैसे का लेन देन था। इस बात को लेके ये घटना हुई है, जबकि कोई लूट जैसी कोई घटना नहीं। मैं जाब्ते के मौके पे था। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।